दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर यह लेख आपको अच्छा लगे, अगर इसमें से आपको कोई भी बात दिल को छू ले, तो कृपया इसे शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। क्योंकि जब हम शुभ बातों को साझा करते हैं, तो उसका पुण्य भी दोगुना होकर हमारे जीवन में लौटकर आता है। आज का दिन बहुत खास है। क्यों? क्योंकि आज त्रयोदशी है। त्रयोदशी केवल पंचांग की एक तिथि नहीं है, बल्कि यह जीवन में कई शुभ परिवर्तन लाने वाली तिथि है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हर मास में आने वाली त्रयोदशी, विशेषकर जब वह किसी पर्व या व्रत से जुड़ जाती है, तो उसका प्रभाव अनोखा होता है। त्रयोदशी का महत्व केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं है, बल्कि यह हमारे मन, शरीर और आत्मा के लिए भी एक ऊर्जा का स्रोत है। आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में परिवर्तन हमेशा संभव है और सही समय पर किए गए छोटे से कार्य भी बड़ा असर छोड़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ केवल पुरानी बातें या मान्यताएं ही नहीं बताने जा रहा, बल्कि यह भी साझा करूंगा कि एक साधारण इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस दिन को कैसे उपयोगी बना सकता है। यह दिन आपको नई दिशा देने वाला हो सकता है, अगर आप इसे सही तरीके से समझें और जिए। त्रयोदशी का रहस्य और शक्ति। हमारे पूर्वज कहते थे कि चंद्रमा की तिथियों का सीधा असर हमारे मन और शरीर पर होता है। चंद्रमा का बढ़ना और घटना केवल आकाश में दिखाई देने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर भी तरंग पैदा करता है। त्रयोदशी, अमावस्या और पूर्णिमा से पहले की वह अवस्था है जब ऊर्जा संतुलन में होती है। आज जब मैं आपके सामने यह लेख लिख रहा हूं, तो सोच रहा हूं कि कितनी बार हमने अपने जीवन में यह महसूस किया है कि अचानक से कोई दिन बहुत हल्का सा लगता है, जैसे सारी थकान उतर गई हो। यही त्रयोदशी का असर है। अगर आप अपने भीतर झांकें, तो पाएंगे कि यह दिन मन को स्थिर करने वाला दिन है। इस दिन की साधना, ध्यान, पूजा या बस एक शांत सा मन लेकर बैठना भी आपको बहुत गहरी शांति दे सकता है। आज के दिन करने से मिलते हैं शुभ परिवर्तन। जब जब त्रयोदशी आती है, तब तब इंसान के जीवन में एक अवसर आता है। अवसर किसका? अपने पुराने बोझों को उतारने का, अपने भीतर के अंधेरे को बाहर निकालने का और नई रोशनी को जगह देने का। आज अगर आप केवल एक संकल्प लें कि जो भी नकारात्मकता आपके जीवन में है, उसे आप छोड़ देंगे, तो यह तिथि आपके जीवन में स्थायी बदलाव ला सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक छोटा सा संकल्प हमारी पूरी दिशा बदल देता है? मान लीजिए, आज आपने यह तय कर लिया कि अब आप आलस्य नहीं करेंगे, हर सुबह समय पर उठेंगे, तो यही एक बदलाव आपके करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों में नई ऊर्जा भर सकता है। त्रयोदशी का महत्व यही है। यह दिन हमारी आत्मा से कहता है, अब उठो, अब बदलो, अब अपनी दिशा ठीक करो। धार्मिक मान्यता और व्यक्तिगत अनुभव। शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी का संबंध भगवान शिव से है। यही कारण है कि इस दिन शिवजी की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन बात केवल पूजा की ही नहीं है। मैंने स्वयं अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि जब भी त्रयोदशी के दिन मैंने कोई शुभ कार्य शुरू किया, तो उसका परिणाम अपेक्षा से कहीं बेहतर रहा। उदाहरण के लिए, एक बार मैंने त्रयोदशी के दिन नया काम शुरू करने का निर्णय लिया था। मन में थोड़ा डर भी था कि पता नहीं सफल होगा या नहीं। लेकिन कुछ ही महीनों में न केवल काम ने गति पकड़ी, बल्कि उसमें ऐसी सफलता मिली जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मुझे तब समझ आया कि यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि त्रयोदशी की शक्ति सचमुच जीवन को नई दिशा देती है। आध्यात्मिक परिवर्तन और मानसिक शांति। जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम बाहर की चीजों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर पैसा आ गया तो खुश हो जाएंगे, अगर नौकरी अच्छी मिल गई तो जीवन बदल जाएगा, अगर लोग तारीफ करेंगे तो हम संतुष्ट होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक भीतर की शांति नहीं मिलेगी, तब तक बाहर की कोई भी चीज हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। त्रयोदशी का दिन यही सिखाता है, पहले अपने भीतर शांति और संतुलन खोजो। जब मन स्थिर होगा, तो बाहर का हर तूफान आपको डिगा नहीं पाएगा। आज अगर आप थोड़ी देर भी शांत होकर बैठ जाए, गहरी सांसें लें, अपने विचारों को देखने की कोशिश करें, तो पाएंगे कि भीतर बहुत सी उलझनें धीरे धीरे मिट रही हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक पढ़ा है, तो आप समझ ही गए होंगे कि त्रयोदशी केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है, अपने जीवन को नया रूप देने का अवसर। आज का दिन हमसे यह कहता है कि अब तक जो बीत गया, वह अतीत है। अब जो सामने है, वही भविष्य है।
और आज तुम्हारे हाथ में है वर्तमान। कभी कभी हम सोचते हैं कि जीवन में परिवर्तन केवल बड़े बड़े फैसलों से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे बदलाव ही हमें बड़ी मंजिलों तक ले जाते हैं। त्रयोदशी का महत्व इसी में छिपा है। यह हमें याद दिलाती है कि अगर हम सही दिशा में एक छोटा कदम भी उठाएंगे तो वह हमारे भाग्य को बदल सकता है। भगवान शिव और त्रयोदशी का गहरा संबंध। त्रयोदशी का सबसे पवित्र रूप है प्रदोष व्रत। प्रदोष का अर्थ है संध्या का समय, यानी दिन और रात के मिलने का वह क्षण जब वातावरण में अद्भुत ऊर्जा होती है। यही समय शिव भक्ति का माना गया है। कहते हैं कि इस दिन अगर संध्या के समय भगवान शिव का ध्यान किया जाए तो मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं और उसका जीवन नई दिशा में बढ़ता है। लेकिन यहां केवल पाप और पुण्य की बात नहीं है। असली मायने यह है कि इंसान अपने भीतर के दोषों को पहचानकर उन्हें दूर करे। सोचिए, अगर हम अपने भीतर का अहंकार छोड़ दें, अगर हम गुस्से को काबू में कर लें, अगर हम ईर्ष्या की जगह करुणा लाए, तो क्या यह किसी वरदान से कम होगा? यही प्रदोष व्रत का असली संदेश है, आत्मा को शुद्ध करने का दिन। आज अगर आप सचमुच परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध कीजिए। शुद्ध विचार वह शक्ति है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। कभी आपने गौर किया है कि जब आपके विचार सकारात्मक होते हैं तो आप कितने हल्के और प्रसन्न महसूस करते हैं, और जब विचार नकारात्मक हो जाते हैं तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी मन भारी लगता है। त्रयोदशी का दिन इसी भारीपन को उतार फेंकने का दिन है। आज अगर आप अपने भीतर से ईर्ष्या, क्रोध और असुरक्षा की भावना निकाल दें तो आपका जीवन तुरंत बदलना शुरू हो जाएगा। परिवार और रिश्तों पर प्रभाव। एक और दिलचस्प बात है, त्रयोदशी का असर केवल हमारे भीतर ही नहीं बल्कि हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन अगर परिवार में एक साथ बैठकर भगवान शिव की आराधना की जाए तो घर में शांति, प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। मैंने कई बार देखा है कि जिन घरों में इस दिन दीपक जलाकर परिवार एक साथ बैठता है वहां नकारात्मकता पिघलकर बाहर निकल जाती है। रिश्तों में जो दूरी होती है वह कम हो जाती है। आज अगर आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं, उनके साथ अच्छा भोजन करें या बस एक दूसरे को दिल से सुनें, तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। करियर और सफलता में परिवर्तन। अब बात करते हैं करियर और सफलता की। हम में से ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि हमारा काम अच्छा चले, तरक्की मिले और जीवन में समृद्धि आए। त्रयोदशी का दिन ऐसे नए संकल्प लेने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आपके काम में अड़चनें आ रही हैं तो आज का दिन उन अड़चनों को हटाने के लिए विशेष है। भगवान शिव को विघ्नहर्ता भी कहा गया है। अगर आप सच्चे मन से आज संकल्प लेते हैं कि आप मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में शुभ परिवर्तन आएगा। याद रखिए, मेहनत और भक्ति दोनों जब साथ होते हैं तभी चमत्कार होता है। स्वास्थ्य और त्रयोदशी का संबंध। कई लोग यह मानते हैं कि चंद्र तिथियों का असर हमारे शरीर पर बहुत गहरा पड़ता है। त्रयोदशी का दिन विशेष रूप से हमारे स्वास्थ्य को संतुलित करने वाला दिन माना जाता है। इस दिन हल्का भोजन करने की परंपरा है ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध रह सकें। अगर आप आज के दिन व्रत नहीं भी रखते तो भी कोशिश करें कि तैलीय और भारी भोजन से बचें। साफ और सात्विक भोजन लेने से मन की शांति और शरीर की ताकत दोनों बढ़ती हैं। आज अगर आप केवल इतना कर लें कि अपने शरीर को थकाए नहीं, गहरी नींद लें और थोड़ी देर ध्यान करें तो यह आपके स्वास्थ्य को लंबे समय तक लाभ देगा। त्रयोदशी हमें क्या सिखाती है? त्रयोदशी हमें यह याद दिलाती है कि हर दिन अपने भीतर नई शुरुआत करने का मौका होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव केवल बड़े अवसरों से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव का सबसे बड़ा अवसर हमारे पास अभी है, आज है। आज अगर आप अपने जीवन से एक बुरी आदत छोड़ दें तो समझिए आपने अपने भाग्य को बदलने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। त्रयोदशी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, हर समय हमारे पास सुधार का अवसर है। और वही अवसर आज आपके सामने है। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि परिवर्तन ही स्थायी है। चाहे हम चाहें या न चाहें, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और साथ ही हमारे भीतर भी बहुत कुछ बदलता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह परिवर्तन हमें आगे ले जाता है या फिर हमें पीछे धकेल देता है? यही वह बिंदु है जहां त्रयोदशी हमें एक अवसर देती है। यह दिन केवल पंचांग में अंकित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का एक संकेत है कि
अब तुम्हें अपने जीवन में सही परिवर्तन लाना है। मानसिक ऊर्जा और त्रयोदशी का असर। हम सभी जानते हैं कि इंसान का जीवन उसके विचारों से बनता और बिगड़ता है। अगर विचार सकारात्मक हों तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं, और अगर विचार नकारात्मक हों तो आसान रास्ते भी कठिन लगते हैं। त्रयोदशी का दिन हमारे विचारों को शुद्ध करने का सबसे अच्छा समय है। इस दिन की ऊर्जा हमें मदद करती है कि हम अपने भीतर छिपे बोझ को उतार फेंकें। कभी आपने ध्यान दिया है कि जैसे ही चांद बढ़ता है वैसे वैसे मन भी हल्का महसूस करता है, और जब चांद घटता है तो मन थोड़ा भारी और सुस्त लगने लगता है। यही असर त्रयोदशी पर भी महसूस होता है। आज का दिन इसीलिए विशेष है क्योंकि यह हमें संतुलन देता है। ध्यान और साधना की शक्ति। अगर आप सच में इस दिन का लाभ उठाना चाहते हैं तो केवल एक काम करिए, कुछ देर शांत होकर बैठ जाइए। आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और बस अपने भीतर की आवाज सुनिए। शुरुआत में शायद आपको अजीब लगेगा, मन इधर उधर भागेगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि भीतर एक शांति है जो हमेशा से वहीं थी, बस आपको सुनने का समय नहीं मिला। त्रयोदशी का सबसे बड़ा उपहार यही है, यह हमें ध्यान और साधना की ओर ले जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि असली शांति बाहर की चीजों से नहीं मिलती, बल्कि वह भीतर की गहराई से आती है। नकारात्मकता से मुक्ति। अब सोचिए, हमारे जीवन में कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम पुरानी बातों को ढोते रहते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने धोखा दिया, किसी ने हमारी मेहनत की कद्र नहीं की, हम यह सब सालों तक अपने दिल में रखते हैं। परिणाम यह होता है कि हम वर्तमान का आनंद ही नहीं ले पाते। त्रयोदशी का दिन यह कहता है कि अब इन सब बोझों को छोड़ दो। अगर आप सचमुच शुभ परिवर्तन चाहते हैं तो आज का दिन नकारात्मक यादों, नकारात्मक रिश्तों और नकारात्मक सोच को छोड़ने का है। याद रखिए, जब तक पुराना नहीं जाएगा, नया आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। त्रयोदशी केवल बीते हुए को छोड़ने का दिन नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय की नींव रखने का भी दिन है। आज अगर आप एक छोटा सा लक्ष्य तय कर लें और यह निश्चय करें कि आने वाले दिनों में उसे पूरा करना है, तो यह दिन आपकी राह आसान बना देगा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि अगले महीने से आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें, तो क्यों न आज ही से उसकी शुरुआत करें। या फिर अगर आप चाहते हैं कि करियर में आगे बढ़े, तो क्यों न आज ही यह संकल्प ले कि अब से आलस्य और टालमटोल को किनारे रखेंगे। त्रयोदशी हमें यह याद दिलाती है कि संकल्प की शक्ति अपार होती है, और यही संकल्प भविष्य को गढ़ता है। प्रेरक कथा, परिवर्तन का संकल्प। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसके पास बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन वह मेहनती था। फिर भी उसका मन हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसे लगता था कि जीवन में वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक दिन गांव के पुजारी ने उसे बताया कि आज त्रयोदशी है और यह दिन विशेष है। उन्होंने किसान से कहा, आज तुम एक संकल्प लो और पूरी श्रद्धा से उस पर टिके रहो। किसान ने उस दिन संकल्प लिया कि वह अब हर सुबह समय पर उठेगा, खेतों में मेहनत करेगा और हर शाम प्रार्थना में समय देगा। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। कुछ ही वर्षों में वह न केवल गांव का सबसे सफल किसान बना, बल्कि उसका परिवार भी समृद्ध हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकल्प की शक्ति, विशेषकर ऐसे दिन पर लिया गया संकल्प, जीवन बदल सकता है। त्रयोदशी हमें केवल सांसारिक सुख ही नहीं देती, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक यात्रा की ओर भी बुलाती है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल शरीर और मन ही नहीं हैं, बल्कि हम आत्मा भी हैं। और आत्मा की तृप्ति तभी होती है जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं। आज अगर आप कुछ देर भी आत्ममंथन करें तो पाएंगे कि जीवन की सारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी हम उन्हें मान लेते हैं। सच्चाई यह है कि हम जिन बातों को लेकर परेशान रहते हैं वे क्षणिक हैं, लेकिन हमारी आत्मा शाश्वत है। त्रयोदशी हमें यही याद दिलाती है कि असली सुख भीतर है, न कि बाहर। दोस्तों, जीवन में कभी आपने गौर किया होगा कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बिना किसी खास कारण के सब कुछ अच्छा लगता है, मन हल्का लगता है, बातें मधुर लगती हैं और एक अजीब सी सकारात्मकता हर ओर फैल जाती है। ठीक वैसे ही कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है। यह सब यूं ही नहीं होता। इसका गहरा संबंध समय और तिथियों से है, और उन तिथियों में से एक है त्रयोदशी। त्रयोदशी का प्रभाव केवल हमारे मन और आत्मा पर ही नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों, धन संपत्ति और जीवन की दिशा पर भी पड़ता है। रिश्तों में प्रेम और त्रयोदशी का महत्व।
हम में से हर कोई चाहता है कि उसके रिश्ते अच्छे हों, परिवार में शांति हो और प्रियजनों के साथ प्यार और सम्मान बना रहे। लेकिन सच कहें तो रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम छोटे छोटे मतभेदों को पकड़कर बैठ जाते हैं। त्रयोदशी का दिन रिश्तों में पिघलाव लाने वाला दिन है। कहते हैं अगर इस दिन शाम को दीपक जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाए तो घर में प्रेम और आपसी विश्वास बढ़ता है। असल में पूजा से भी बड़ा असर तब होता है जब हम अपने भीतर यह संकल्प लेते हैं कि आज से हम रिश्तों में कटुता नहीं रखेंगे। आज अगर आप किसी प्रियजन से गिले शिकवे दूर कर लें तो मान लीजिए कि यह त्रयोदशी आपके लिए शुभ बन गई। धन और व्यापार में स्थिरता। अब बात करते हैं धन और व्यापार की। हम सब चाहते हैं कि हमारे काम में उन्नति हो, पैसों की चिंता न रहे और जीवन में स्थिरता बनी रहे। त्रयोदशी का एक विशेष महत्व धन संपत्ति से भी जुड़ा है। कई लोग इस दिन लक्ष्मी जी की आराधना भी करते हैं क्योंकि माना जाता है कि यह तिथि धन और सुख समृद्धि को आकर्षित करने वाली होती है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात छिपी है। धन केवल पूजा करने से नहीं आता, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से आता है। त्रयोदशी हमें यह दिशा देती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि अगर आप ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत से काम करेंगे तो आपको वह सब मिलेगा जिसकी आप कामना करते हैं। त्रयोदशी का गूढ़ संदेश संतुलन। ध्यान से सोचिए, जीवन की सारी समस्याएं कहाँ से आती हैं? या तो हम अतीत में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में हम वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। त्रयोदशी का असली संदेश यही है, संतुलन। यह दिन हमें बताता है कि जीवन में स्थिरता तभी आएगी जब हम वर्तमान क्षण को स्वीकार करेंगे। कितना अद्भुत होगा अगर आज आप बस इतना कर लें कि इस क्षण को पूरी तरह जिए। न अतीत का पछतावा, न भविष्य का डर, बस अभी। यही त्रयोदशी पर सावधानियां। हर तिथि की अपनी ऊर्जा होती है और अगर हम उसके अनुसार चलें तो जीवन सरल हो जाता है। त्रयोदशी पर कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं। कोशिश करें कि आज के दिन वाणी पर नियंत्रण रखें। कठोर शब्द बोलने से बचें। भोजन में सादगी रखें। सात्विक भोजन करने से मन शांत रहता है। आलस्य से बचें। यह दिन संकल्प और नई शुरुआत का है, न कि टालमटोल का। और सबसे महत्वपूर्ण, आज के दिन किसी का दिल न दुखाए। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो यह तिथि आपके जीवन में शुभ परिवर्तन जरूर लाएगी। प्रेरक प्रसंग, शिव भक्ति और परिवर्तन। कहा जाता है कि एक व्यापारी था जो बहुत कर्ज में डूबा हुआ था। वह हर दिन यही सोचता रहता कि उसका जीवन अब बर्बाद हो चुका है। एक दिन एक संत ने उससे कहा, आज त्रयोदशी है, तुम आज के दिन भगवान शिव का नाम लो और अपने भीतर संकल्प करो कि अब से तुम सही राह पर चलोगे। व्यापारी ने वैसा ही किया। उसने पूजा भी की और साथ ही यह निश्चय भी किया कि अब से वह ईमानदारी से व्यापार करेगा, किसी को धोखा नहीं देगा। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। कर्ज चुक गया और व्यापार भी बढ़ गया। असल बात यह थी कि व्यापारी ने केवल पूजा नहीं की थी, बल्कि अपने जीवन को भी बदलने का निर्णय लिया था। यही त्रयोदशी का असली वरदान है, जीवन की दिशा बदलने का दिन। हम सबको जीवन में कभी न कभी लगता है कि अब बदलाव जरूरी है, लेकिन अक्सर हम टालते रहते हैं। कल से शुरू करूंगा, अगले महीने देखूंगा, फिर कभी सोचूंगा। त्रयोदशी हमें याद दिलाती है कि सही समय अभी है। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आज ही शुरू करें। यही क्षण सबसे सही है। दोस्तों, आज हमने मिलकर त्रयोदशी की उस अनमोल महत्ता को समझा, जो केवल पंचांग की एक तिथि नहीं है, बल्कि जीवन बदलने का अवसर है। हमने जाना कि यह दिन हमारे मन, आत्मा, रिश्तों, करियर, स्वास्थ्य और पूरे भविष्य पर सकारात्मक असर डाल सकता है। त्रयोदशी हमें यह याद दिलाती है कि परिवर्तन दूर से नहीं आता, बल्कि वह हमारे भीतर से शुरू होता है। जब हम नकारात्मकता छोड़ते हैं, अच्छे विचार अपनाते हैं, रिश्तों में प्रेम लाते हैं और अपने कर्मों में ईमानदारी रखते हैं, तो यही छोटे छोटे कदम हमारे भाग्य की दिशा बदल देते हैं। आज अगर आपने इस लेख से केवल एक ही संदेश अपने दिल में उतार लिया, आज से मैं नई शुरुआत करूंगा, तो समझ लीजिए कि यह त्रयोदशी आपके लिए वास्तव में शुभ बन गई है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस दिन को यूं ही जाने मत दीजिए। कुछ समय ध्यान के लिए निकालिए, कुछ समय अपने परिवार के लिए दीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर झांक कर देखिए कि आप कहाँ बदलाव ला सकते हैं। याद रखिए, जब एक इंसान बदलता है तो उसका परिवार बदलता है। जब परिवार बदलता है तो समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है
तो पूरा देश और दुनिया बदल सकती है। तो आइए इस त्रयोदशी को हम सब मिलकर शुभ और मंगलमय बनाते हैं। अंत में, अगर यह लेख आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको इसमें से कुछ प्रेरणा मिली हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने आज कौन सा संकल्प लिया है, ताकि हम सब एक दूसरे को प्रेरित कर सकें। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे, यही भगवान शिव और माता पार्वती से मेरी प्रार्थना है। हर हर महादेव।